मॉडलिंग किट के अंदर हमारे पास टूल किट के अंदर आता है एक्सट्रूड का। इसकी प्रीवियस क्लास के अंदर यानी पार्ट 21 के अंदर मैंने आपको बताया है कि मॉडलिंग किट के जो ऊपर के फीचर्स हैं इसको किस तरीके से यूज़ करना है, जिसमें से मैंने आपको लास्ट बूलियन तक बताया था। ठीक है, अगर वो नहीं देखा आपने वीडियो तो वीडियो नंबर 21 आप देखिएगा, आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इसको कैसे यूज़ करना है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर एक्सट्रूड सेक्शन। एक्सट्रूड हालांकि मैंने पहले भी इसमें बता रखा है, ये क्या करता है किसी भी पॉली ऑब्जेक्ट में से आप एक्स्ट्रा किसी भी पार्ट को जो है एक्सट्रूड कर सकते हैं, मतलब कि एक तरह का उसी में से ऐड ऑन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्या, मैंने यहाँ से फेस को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करके आप फेस सेलेक्ट कर लो, और शॉर्टकट कीज की F11 होती है, F11 से भी आप फेस सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे लाइक एक बार में एक आपको एक्सट्रूड करना है तो एक सेलेक्ट कर सकते हैं, और एक से ज़्यादा करना है तो शिफ्ट के साथ आप एक से ज़्यादा भी सेलेक्ट करके एक्सट्रूड कर सकते हैं। बट ध्यान रखना शिफ्ट के साथ आपको सेलेक्ट करना है। अब इसके दो तरीके हैं एक्सट्रूड करने के। पहला तरीका है आप यहाँ से एक्सट्रूड पे क्लिक कीजिए तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, एक्सट्रूड की प्रॉपर्टीज आ रही है ऑटोमेटिक। अब यहाँ से आप इसको जो है एक्सट्रूड कर सकते हैं, जैसे मैं थिकनेस बढ़ा रहा हूँ यहाँ से, तो आप देखेंगे ये आगे क्या हो रहा है, इस तरीके से एक्सट्रूड हो रहा है जैसे। और ये चार ही फेस क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हमने चार फेस सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, अगर आप एक सेलेक्ट करेंगे तो एक ही सिर्फ पार्ट एक्सट्रूड हो जाएगा। बाकी यहाँ लोकल ट्रांसलेट जेड है, इसको अगर आप बढ़ाते हैं यहाँ से तो ये क्या हो रहा है, ये भी ऑलमोस्ट यानी एक्सट्रूड ही कर रहा है एक तरह का। यानी लोकल एक्सिस मतलब है जो इसका सेम एक्सिस है उसी एक्सिस में इसको एक्सट्रूड करना है। और ऑफसेट करते हैं तो क्या हो रहा है, ये आगे से जो है इसकी विड्थ है, यानी जो इसका रेडियस है वो आपको क्या करना है, या तो बड़ा करना है तो आप माइनस में कर देंगे, छोटा करना है तो वैल्यू प्लस में बढ़ा देंगे। तो इस तरीके से आप इसको ऑफसेट भी कर सकते हैं। डिविजन्स अगर हमें इसी में और भी लाइक सेगमेंट, डिवीजन का एक और नाम होता है सेगमेंट, वो आप यहाँ से इसमें बढ़ा सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, इस तरीके से और भी डिविजन्स ऐड हो रहे हैं। ठीक है, और की फेस टुगेदर अभी ऑन है तो क्या हो रहा है, इसके वजह से सारे फेसेस जो है ना एक साथ हो रहे हैं। बट हम चाहते हैं कि नहीं, हमें सारे फेसेस अलग अलग करने हैं, तो क्या करो, इसको आप ऑफ कर दीजिए। ऑफ करते ही क्या होगा आप देखेंगे, इससे मैं इसको ऑफ सेट तो ठीक है, थिकनेस जब बढ़ाऊंगा तो सारे फेसेस बेसिकली अलग अलग एक्सिस में वो हो रहे हैं। इसका एक काम करो, डिवीजन कम करो आप, और ये डिवीजन भी मैं जीरो कर रहा हूँ उसको भी, इसका जो पॉइंट है इसको भी जीरो। और अब यहाँ से अगर हम थिकनेस बढ़ाते हैं इसकी तो आप देखेंगे कुछ, लेकिन ये अभी अलग अलग एक्सिस के हिसाब से बेसिकली वर्क करता है। ठीक है, ये चीज़ है। और अगर मैं इसका ऑफसेट ज़ीरो कर दूँ, लाइक ज़ीरो, और अब हम थिकनेस बढ़ाते हैं इसकी, तो ये क्या हो रहा है देखोगे आप ध्यान से, चारों फेसेस अलग अलग अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन को हो रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे की फेस टुगेदर को ऑफ कर दिया, और ये ऑन करने से होता क्या है, ये चारों एक साथ कंबाइन होकर के आगे एक्सट्रूड हो। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कुछ पार्ट को एक्सट्रूड करना होता है, लेकिन वहाँ पे हम चाहते हैं कि हमें कंबाइन नहीं रखना हो, तो उस केस पे आपने ध्यान रखना है एक्सट्रूड के अंदर की फेस टुगेदर को आपने क्या कर देना है, ऑफ कर देना है। ठीक है, जिसके जैसे वो अलग अलग डायरेक्शन में आएगा, और उसको अप्लाई करने के लिए आपने फिर W प्रेस कर देना है, तो ये देखेंगे इस तरीके से आ जाएगा लाइक दिस। ठीक है, ऐसे लाइक आपको यहाँ पे एक्सट्रूड करना है तो यहाँ से पहले फेस को सेलेक्ट कीजिए, और इसकी शॉर्टकट की भी होती है बेसिकली। तो शॉर्टकट की होती है कि आपने पहले F11 से फेस को सेलेक्ट करना है, और फिर कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करना है, और माउस का लेफ्ट बटन आपने प्रेस करके ड्रैग करना है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से एक्सट्रूड हो रहा है। ठीक है, अंदर करेंगे अंदर की, और बाहर करेंगे बाहर की, इस तरीके से कर सकते हैं। बट मैं चाहता हूँ मुझे थोड़ा सा यहाँ पे क्या करना, हल्का सा एरिया बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, स्केल टूल ले आऊँ और शिफ्ट के साथ मैंने एक्सट्रूड कर दिया। इससे क्या हो रहा है कि क्या फ्रेम टाइप का क्रिएट हो गया। ठीक है, अब दोबारा मैंने W प्रेस किया ताकि अप्लाई हो जाए, फिर दोबारा शिफ्ट का यूज़ करके हम उसको ऐसे कर सकते हैं, अंदर की ओर करना है तो अंदर की ओर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से पार्ट आपके होता है। ठीक है, तो ये एक्सट्रूड का सेक्शन रहेगा। फिर एक आता है बेवल। बेवल बेसिकली क्या करता है, ये बॉर्डर पे काम करता है, यानी कि एजिस पे काम करता है जो कॉर्नर वाली होती है, ये सब दिखेगा। अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एज सेलेक्ट कर रहा हूँ, एज पे गए और यहाँ से इस पे डबल क्लिक कर दिया तो ऑटोमेटिकली चारों सेलेक्ट हो जाएंगे, और ये भी मैंने अंदर वाला भी सेलेक्ट कर लिया चारों। अब अगर मैं इस पे बेवल यूज़ करता हूँ तो आप देखेंगे इस तरीके से आ रहा है। यहाँ से इसका फ्रैक्शन वगैरह कम कर दूँ, थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा दो, इसको थोड़ा सा और कीजिए। तो ये हमें सेलेक्ट किया और हमने यहाँ बेवल पे अप्लाई कर दिया। इसकी वैल्यू हम कम करते हैं 0.2 या 0.1, तो ये कुछ
इस तरीके से हल्का सा बेवल हुआ है। सेगमेंट्स थोड़ा सा बढ़ा दो ताकि आपको दिखे। ये देखिए, ये क्या हो रहा है, यहाँ से अंदर से ऐसे राउंड टाइप का हो गया। बेवल मतलब जो एजिस होते हैं उसको अगर आपने राउंड करना है, डेप्थ वगैरह भी कम कर सकते हैं। डेप्थ मैंने ये कर लिया 0.05, तो और कम हल्का सा डेप्थ हो जाए। तो ये आप यहाँ से मैनेजिंग कर सकते हैं। उसके बाद अप्लाई करना है, तो जैसे आपने डब्ल्यू प्रेस कर देना है, तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से राउंड हो गया है। अंदर से भी राउंड हो गया है और ये बाहर से इस तरीके से राउंड हो गया है, बेवल टाइप का दिखा देंगे। और यही अगर आप फेस में करते हैं, लाइक जैसे इस बार फेस में हम करते हैं इस बार ट्राई, तो फेस में कैसे काम कर रहा है लेट्स सी। तो इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से हमने फेस लिया और यहाँ से मैं कुछ फेसेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। सपोज मुझे यहाँ से सारे सेलेक्ट करने हैं, तो मैं यहाँ पे ड्रैग पे गया और आपको बताया था ड्रैग से भी क्या कर सकते हैं, आप ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया। ओके, अब वापस से पिक ले लीजिए। अच्छा, बीच में एक रह गया यहाँ पे, ये भी सेलेक्ट कर लो। ठीक है, नाउ दैट्स इट, सारे सेलेक्ट हो गए। पिक ले लेते हैं। अब अगर मैं पहले यहाँ से एक्सट्रूड यूज़ करता हूँ, थिकनेस थोड़ा सा इसका बढ़ा देंगे, तो यहाँ से कुछ इस तरीके से पार्ट क्या हो जाएगा, एक्सट्रूड हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इसको एक्सट्रूड करने के बाद बेवल यूज़ करते हैं, तो आप देखेंगे इसका जो एजिस हो रहा है वो कैसा हो रहा है, ऐसे राउंड हो रहा है। अब कितना ज़्यादा यहाँ से आपको ये राउंड करना है वो आप यहाँ से अप डाउन कर सकते हैं। इनके बीच में अगर आपको थोड़ा सा और गोलाई टाइप में करना है, तो इसका जो सेगमेंट्स है ये आपको बढ़ा देना है। इससे क्या होगा, ये थोड़ा सा गोलाई टाइप में, राउंड टाइप में, जो शार्पनेस थी वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, डेप्थ भी इसका कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कम करता हूँ तो अंदर की ओर बेसिकली उसका कर्व टर्न हो रहा है, प्लस करेंगे तो बाहर की ओर आएगा कर्व। कई बार हमें होता है कि इनसाइड ऐसे दिखाना होता है, डिज़ाइन पे काम आता है, तो वो डेप्थ के थ्रू आप सेट कर सकते हैं। अप्लाई करना है, डब्ल्यू प्रेस करना है, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ये काम कर रहा है। ठीक है, सो ये रहेगा आपका क्या, बेवल का। फिर नेक्स्ट आता है यहाँ से ब्रिज। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और यूजफुल है। ब्रिज बेसिकली क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। जैसे ब्रिज बना होता है आपका वाटर के ऊपर, रिवर्स के ऊपर, वैसे यहाँ पे रहेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी के लिए इसको साइड कर रहे हैं। अभी ये सेगमेंट्स मोड पे बाहर आने के लिए आपने F8 प्रेस करना है और मैं अभी इसी की ही कॉपी बना रहा हूँ। ओके, कंट्रोल डी कर दिया, इसकी कॉपी ले ली। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से इसके बीच के फेजेस को जोड़ना है। तो मैं यहाँ से राइट क्लिक करके फेस पे जाऊँगा, इस फेस को सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट के साथ में इसके फेस को भी सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये दोनों फेस को आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से हमारे पास ये ब्रिज का ऑप्शन आता है, बट इसमें एक कंडीशन है, आपको ब्रिज ये तभी वर्क करेगा जब आपने ऑब्जेक्ट्स को कंबाइन किया होगा। अभी क्या है कि दोनों ऑब्जेक्ट सेपरेट है, यानी आप फिट करके ऑब्जेक्ट मोड पे आ जाओ, तो अभी ये अलग है, ये अलग है, तो इसको दोनों को हमें जोड़ना है। तो उसके लिए मैंने बताया था यहाँ से हमारे पास कंबाइन का ऑप्शन आता है, कंबाइन कर देंगे तो अब होगा क्या, ये एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब आप F11 करके फेस पे आ जाओ। मैंने ये फेस सेलेक्ट किया और यहाँ से सबके साथ ये फेस सेलेक्ट कर दिया। ओके, उसके बाद यहाँ से आपने ब्रिज पे क्लिक कर देना, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली बीच का जो पार्ट है ये जुड़ जाएगा इसका। ठीक है, अब यहाँ से आप डिविजन्स वगैरह बढ़ा सकते हैं, इनके बीच में कितने डिविजन्स करते हैं, टैपर करेंगे तो अंदर से क्या होगा, ये ऐसे टैपर, इसमें थोड़ा सा ना कम पता लग पा रहा है आपको, क्योंकि इसमें क्या है कि ये डायरेक्टली आपको जुड़ गया। ठीक है, हम इसका एक और सोल्यूशन करते हैं, अंडू करते हैं, कंट्रोल Z। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फेस को थोड़ा छोटा करेंगे, तो खाली इसको सेलेक्ट करना है, स्केल टूल और शिफ्ट के साथ मैंने जाके ऐसे एक्सट्रूड कर दिया। ठीक है, ऐसे ही सेम यहाँ पे भी फिर शिफ्ट के साथ एक्सट्रूड कर दिया। ठीक है, दोनों पार्ट को। अब मुझे इस पार्ट को जोड़ना है, तो सेम आपने डब्ल्यू प्रेस करके ये फेस सेलेक्ट करना है और शिफ्ट के साथ ये फेस सेलेक्ट करना है। अब आप यहाँ पे ब्रिज यूज़ करेंगे तो देखेंगे, एक सेकेंड, ये ब्रिज नहीं हुआ अप्लाई, जस्ट वेट, इसको एक बार चेक कीजिए, ऑब्जेक्ट मोड पे आइए, तो ये ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट आपके कंबाइन है, परफेक्ट। अब आपको फेस पे जाना है, पहले ये फेस सेलेक्ट कर लो, शिफ्ट के साथ ये फेस सेलेक्ट कर लो और अब यहाँ से ब्रिज कीजिए, तो आप देखेंगे इस तरीके से आता है। पहले इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि कोई और फेस यहाँ पे सेलेक्ट होगा जिसकी वजह से वो अप्लाई नहीं होगा, बट आप डी सेलेक्ट करके दोबारा करेंगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब यहाँ से इनके बीच में डिविजन आप बढ़ा दीजिए, फिर टैपर करेंगे तो आप देखिएगा ये इधर से टैपर नहीं होता है। टैपर में होता है क्या, अंदर हल्का सा ये पतला हो जाएगा बीच में से, या यहाँ से मोटा हो जाएगा। चलो इसको अभी हम चेक करते हैं बाद में। बाकी फिर एक ट्विस्ट का आता है, इसमें आप ऐसे ट्विस्ट टाइप में, राउंड टाइप में कर सकते हैं।
बाकी इसका सोर्स डायरेक्शन है प्लस है, इसको माइनस कर देंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, वापस से प्लस कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा। डायरेक्शन टारगेट के अंदर है, इसको माइनस करते हैं, सेम सेम ही वर्क कर रहा है इसके अंदर भी, ये चेक। बाकी ऑफसेट इसका बढ़ाएंगे तो ये भी ट्विस्ट टाइप में ही ऑफसेट टाइप में डिस्प्ले करता है। तो उसी के एक्स्ट्रा पैरामीटर्स हैं। और अब इसको ऑब्जेक्ट मोड पे आएंगे, लेकिन अभी इसमें इश्यूज आ रहा है ना, ये तो ग्रे कलर है लेकिन ये ग्रीन कलर का आ रहा है। ऐसा हो कॉम्बिनेशन तो आपने करना क्या है, राइट क्लिक करके असाइन न्यू मटेरियल, और हम अगेन यहाँ लैम्बर्ट ले लेंगे, तो आप देखेंगे वो वापस से कैसा होता है। ठीक है, कलर देना है, आप चाहो तो अब यहाँ पे लास्ट में आके वही कलर दे सकते हैं इसके। लैम्बर्ट टू पे आ जाइए और यहाँ से आपने जो भी कलर देना है वो कलर आप दे सकते हैं, जो भी कलर कॉम्बिनेशन आप देना है वो दे सकते हैं। ठीक है, तो ब्रिज बेसिकली करेगा क्या, वो दो फेसेस को आपस में जोड़ने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट फिर आता है एड डिवीजन। अब एड डिवीजन क्या करता है, एड डिवीजन जो होता है ये इसी में सेगमेंट्स ऐड करने का काम करता है। देखिए अगर मैंने पूरा सेलेक्ट किया ना तो सब में डिवीजन ऐड हो रहे हैं, कितने डिवीजन ऐड करने हैं यहाँ से बढ़ाते जाइए, बट ज़्यादा नहीं बढ़ाने, अदरवाइज आपका पीसी जो है लैग करेगा। तो जितनी रिक्वायरमेंट है आपको उतने ही डिवीजन रखने हैं। ओके, तो वो यहाँ से सेट कर लीजिए। तो मैंने इसको फिलहाल वापस से बंद कर दिया, इस तरीके से एक एक आना डब्ल्यू प्रेस। और अगर आप ये फेस को सेलेक्ट करके अप्लाई करते हैं, सपोज मैं क्या किया, मैंने इसका फेस पे सेलेक्ट कर लिया, चार फेस हमने सेलेक्ट किए। अब ऐड डिवीजन करेंगे तो कहाँ पे ऐड होगा, सिर्फ वहीं पे, हमें कहीं कहीं पर्टिकुलर एरिया पे सिर्फ फेसेस सेगमेंट्स ऐड करने हैं। ठीक है, तो वो फेस सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं। और अगर फेस सेलेक्ट नहीं किया होगा, पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया होगा, फिर डिवीजन करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, पूरे ऑब्जेक्ट्स पे वो एलिमेंट आ जाए, सेगमेंट्स ऐड। ठीक है, चलो तो आज की क्लास में इन चारों को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, जो जो बताया है उसको देखिए। अगर इसमें फिर भी कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।